वंदे मातरम, आई लव माय इंडिया। तो आज हम आपको शिक्षा के बारे में जानकारी देते रहते हैं। आप अभी एग्जाम 10वीं का एक ही बच्चा है आपके पास हैं, सारे एग्जाम हो गए, तो 12वीं का एग्जाम हो गए, तो 10वीं 12वीं करके आपको लक्ष्य निर्धारित करना है। क्या करना है? वो जैसे होती है 10वीं के बाद वैकेंसी आती है। किसके बाद आती है? 10वीं के बाद वैकेंसी आती है। तो और कुछ 12वीं के बाद भी वैकेंसी आती है, पता है आपको, नौकरियों के लिए। पढ़ लिख के आप नौकरी लेना चाहते हो ना, तो आपको भी ये टारगेट फिक्स करना है। क्या करना है? टारगेट फिक्स करना है। अपना परिचय देना, खड़ा हो। पापा का नाम? क्लास 10वीं। अच्छा, तो 10वीं करने के बाद आगे क्या पढ़ाई करना चाहता है जी? 11वीं करेगा। अच्छा, तो नौकरी वोकरी बारे में सोचा कभी? नहीं सोचे? 10वीं के बाद वैकेंसी आती है, कई तरह की, रेलवे की आती है, बहुत सारी वैकेंसी आती है, उनके बारे में तुमने सोचा? उसके लिए तैयारी करनी है। क्या करनी है? उनकी तैयारी। 11वीं के साथ नौकरी की तैयारी। सिस्टम कौन सा गाँव? आरंग। अच्छा, तो आपने टारगेट फिक्स किया? टारगेट फिक्स कर दिया। क्या बनना है? मतलब कि मैंने गोल तो फिक्स कर दिया है जी। लेकिन हर किसी आगे शेयर करना है। अच्छा, चलो पासवर्ड रखे हुए। पासवर्ड। तो अच्छी बात है, उसके ऊपर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जी, फोकस करता हूँ जी, 1 लक्ष्य पर। रमेश कुमार। पापा का नाम? क्लास 11। अच्छा, तो तुम्हारा टारगेट फिक्स कर दिया? क्या बनना है जी? अच्छा, ये गुरु मंत्र कहाँ से ले लिया तुमने, पता नहीं? किससे सीखा है? कौन से टीचर से, कौन से गुरु से सीखा है? किस इंसान से सीखा? ये अपना ड्रीम बताना नहीं चाहिए। स्कूल से टीचर ने बताया कि अपना टारगेट किसी को शेयर नहीं करें। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बेइज्जती इज्जत के बारे में तो बताते हैं। मैं क्लास 8। अच्छा, तो अभी तुम्हारा टारगेट तो अभी फिक्स की नहीं किया 10th के बाद करोगे ना? चलो अच्छी बात है, करो पढ़ाई करो अच्छी। बेणारा। पापा का नाम? जेठारा। क्लास 12वीं। अच्छा, ये पेपर कितने हुए आपके? 4 हुए। कैसे, सरल हुए हार्ड हुए? सरल हुए, बहुत अच्छी बात है। अब तो 12वीं करने के बाद क्या टारगेट रखा हुआ? कांस्टेबल का। सिट डाउन, थैंक यू। तो अभी एक बात कर रहे थे अपन, ये बता रहे थे कि पढ़ाई के अंदर, तो पढ़ाई के अंदर कोई बेइज्जती नहीं होती है, ये ध्यान रखना। ये बहुत ध्यान, ना शर्म होती है। क्या होती है? शर्म। और पढ़ाई के बाद क्यों शर्म होती है? अपना टीचर के पास जाते हैं तो सवाल पूछते नहीं पूछते, तो सारी चीजें अपन को पूछनी पड़ती है, ये ध्यान रखना। तो ये भी पता है टारगेट, हाँ आपको ऐसा होगा कोई चोरी कर रहे हैं, ऐसे आईडी होते हैं, बहुत सारे आईडी होते हैं बड़े बड़े, फेसबुक का मालिक है, ऐसी चीजें, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलती है। उनके ड्रीम्स चोरी किए जाते हैं। क्या जाते हैं? चोरी करके और वो ड्रीम्स हासिल कर लेते हैं। ऐसे तो आप इसलिए पासवर्ड रख सकते हो, लेकिन पढ़ाई के अंदर आप वैसे नहीं कि बेइज्जती करते कि तुम ऐसे पढ़ेगा नहीं। ऐसे बहुत सारे तुमको सुनना पड़ेगा आवाज। क्या करना है? आगे बढ़ने के लिए बहुत हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी और सुनना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कोई अच्छा फल मिलता है बिना मेहनत को, बिना सुने के। कोई ऐसा है आदमी जो आपको बिना सुने हुए आगे बढ़ गया होगा? इसने ठोकरे नहीं है आगे बढ़ गया, किसी ने सुना ऐसा? बहुत मेहनत करनी पड़ती है और सुनना पड़ता है लोगों को, और वो सहन करना पड़ेगा। क्या होगा? ऐसे लोग आपको गालियां देंगे, ऐसे सारी वो सुननी पड़ेगी आपको। नहीं बढ़ सकता, तुम्हारे पापा नहीं पढ़े, तुम्हारा वो नहीं है, तुम्हारा ये कल्चर नहीं है, सारी चीजें सुनने मिलेगी। उसके बाद तुम सक्सेस हो जाओगे। ये तुम समझ में आए? ये पढ़ाई के बारे में ये बेइज्जती का नाम मान लेना। आज के बाद ध्यान रखना। क्या करना? हाँ, सुनना पड़ेगा। तो क्या बात है, तुमने ऐसे बड़ा टारगेट लिया IAS IAS का, तो वो सुनना पड़ेगा तुमको। तो लोगों, ये वीडियो कैसा लगेगा? लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।